इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। बार उनको सांसद की टिकट दी, कितनी बार उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, आईटी विभाग का चेयरमैन बनाया, संगठन में अनेकों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, चाहे चुनाव समिति के सदस्य के रूप में वो रहे हों या अन्य जिम्मेदारियां रही हों। लगातार पार्टी ने राव इंद्रजीत जी ये कहे कि सम्मान की बात नहीं है, लगातार उन्होंने गुड़गांव महेंद्रगढ़ की सीटों हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा था। दक्षिण हरियाणा के किस भेदभाव की बात करते हैं? मुख्यमंत्री सिर्फ रोहतक और सोनीपत तक राजीव भाई दक्षिण हरियाणा की तरफ नहीं देख रहे थे। उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया कि गुड़गांव फरीदाबाद वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रदेश को देते हैं, लेकिन जो प्रदेश को सबसे ज्यादा खिलाता है उसी की सबसे ज्यादा अनदेखी हो रही है। राजीव भाई से मुद्दा उठाया, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने उस मुद्दे को कोई एड्रेस नहीं किया। राजीव भाई आप एक बात बताइए, ये बात करते हैं, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। अगर ईमानदारी के साथ हम पूरे प्रदेश की स्थिति को देखें और 9 साल पहले के हरियाणा को देखें और इन 9 सालों में जो काम हुआ उसको देखें, आप बताइए दक्षिण हरियाणा में राजस्व की बात होती है कि सबसे अधिक रेवेन्यू हरियाणा को यहां से मिलता है, सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र दक्षिण हरियाणा में है। पिछले 9 सालों से पहले एक यूनिवर्सिटी यहां पे नहीं होती थी, किसी ने अपने पिता के नाम से बनाई, किसी ने अपने गुरु के नाम से बनाई, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने उन यूनिवर्सिटीज को भी बढ़ावा दिया। दक्षिण हरियाणा में आज चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, महेंद्रगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, कांग्रेस की सरकार ने रेवाड़ी जैसे पिछड़े क्षेत्र में इंदिरा गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनाई। सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को एक विशाल रूप दिया। मेवात जैसा पिछड़ा क्षेत्र, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज और हरियाणा की सबसे बड़ी ITI का निर्माण करा। विषयों पर कल हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे पास बहुत वक्त होगा कल बात करने के लिए, क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा ने बड़ी विशेष तैयारी की है जनता तक, प्रदेश के लोगों तक इन नतीजों को पहुंचाने के लिए। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, तमाम बातें एक तरफ छोड़िए, आप ये बताइए कि आपका आकलन क्या कह रहा है। ये बड़ी अच्छी जिजीविषा है, ये बड़ा अच्छा आशावाद है कि हम हारेंगे नहीं, अभी आने दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी एक असेसमेंट भी करती है कि हम यहां पर जाकर रुक जाएंगे, हमारा कांटा लास्ट यहां रुक जाएगा। राहुल जो युवा प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, उनका असेसमेंट क्या है? आप 5 सीटें जीत रहे हैं, आप 2 सीटें जीत रहे हैं, 8 सीटें जीत रहे हैं, क्या? और बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अभी जो आप बात कहेंगे वो जनता भूलेगी नहीं, कल सुबह से ही इंडिया न्यूज हरियाणा पर वो ट्रेंड, वो रुझान, वो नतीजे उसके सामने होंगे। राजीव जी, सीटों को अंकों में आकलन करना, पार्टी निश्चित कुल 10 है सर, हमारे प्रदेश में कुल 10 है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल 10 ही सीटें हैं और 545 के करीब पूरे देश में है, इसमें निश्चित तौर पे कोई दो राय नहीं कि 10 सीटें हैं और हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा। आंकड़ा आपको याद है पिछली बार वाला? बिल्कुल। इस बार कितना होने जा रहा है, हम इसका आकलन चाह रहे हैं बस आपसे। हमें तो लगता है कि पूरी की पूरी नहीं सर, अब जो होने जा रहा है, अब होने जा रहा है वो जनता का फैसला है। जनता ने क्या फैसला दिया है वो मतपेटियों में और जो बैलेट में बता दें कि मुख्यमंत्री क्यों ये कह रहे हैं कि कमी आएगी। क्या उन्हें 1 सीट की कमी दिख रही है या 8 सीटों की कमी दिख रही है? हो सकता है 1 सीट की कमी, जिस तरह से संपत सिंह जी ने कहा है कि वहां पे, क्योंकि स्वयं उन्होंने कहा है, तो हो सकता है कि 1 सीट की जो कमी है उसकी बात रही हो। चलिए ठीक है राहुल, हम आपको छोड़ते हैं, अभी आगे हम और सवालों को लेकर आएंगे। हम सूरजपाल अम्मू जी के पास आ रहे हैं। अम्मू जी बीजेपी के नेता हैं और इधर पिछला 1 महीना जिस चैन से बीजेपी के नेताओं का कटा है, शायद हमारे प्रदेश में जितना विश्वास के साथ कटा है उतना किसी और राजनीतिक दल के नेताओं का नहीं कटा है। हमारे प्रदेश में जो 4 मुख्य पार्टियां हैं उनमें बीजेपी ही पिछले 1 महीने में सबसे आराम से रही है। बाकी सभी राजनीतिक दल कॉपी किताब लेकर हिसाब किताब लगाते रहे कि हम कहां जीत रहे हैं, हम कहां हार रहे हैं। अम्मू जी, आपका आंकड़ा क्या बता रहा है? कल सुबह नतीजे आने वाले हैं, आप अपना विजय रथ कहां पर रोक रहे हैं? दावा नहीं सर, बिल्कुल सच्चाई जैसे राहुल ने बताई। आपने कहा कि चैनल पे जो आप बोलते हैं लोग भूलते नहीं। मैंने आपके चैनल पे पिछली बार भी कहा था और फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, सुपड़ा साफ, इन लोगों का सुपड़ा साफ हो चुका है। कल जब डब्बे खुलेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। जनता अपना बटन दबा चुकी है, मतपेटियां कल खुलने वाली हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर हम ये सोचें मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी ले सकता है, उसको आप ना रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। सपने कभी सच नहीं होते, हर किसी के नहीं होते। इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के सपने सच होने नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छी, राहुल मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक राहुल ये हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, एक राहुल वो हैं जो विदेश चले गए। लौट के कल अपने सामने वो काउंटिंग करवाएंगे, मतगणना के आंकड़े उनके सामने हो। मनमोहन सिंह जी को वो अपने विदा नहीं कर पाए ढंग से, वो विदा उनकी माताजी ने कर दिया उनको
क्योंकि माँ बेटे का मामला है तो माता जी ने उनको विदा कर दिया, बेटे दोबारा आ गए। वो संगठन के प्रवक्ताओं की खबर लेने वाले हैं और उनको बोलने वाले हैं कि भैया जरा हिसाब से बोलिएगा। हालात ये हैं कि कल इनकी हिंदुस्तान से इनका जो 10 साल का जो अत्याचार जो इन लोगों ने 10 साल में देश की जनता के ऊपर किया, वो कल समाप्त होने इनका शासन जा रहा है और उसके बाद इन लोगों को जो पता चलेगा वो आपके सामने आएगा। मुझे जो आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे नतीजे कल सुबह देखने को मिल सकते हैं जी, आपको क्या लगता है कि जो ये आप बता रहे हैं कि पहली बार जो बंजर जमीन होती थी कभी बीजेपी के लिए, कल कमल की खेती बहुत जबरदस्त होने वाली है हरियाणा में, क्या आपको लगता है कि ट्रैक्टर ने इतनी जोत का जमीन को इतना तैयार कर दिया था कि कमल की खेती के लिए माकूल हो गई थी जगह, या फिर मोदी की खाद काम आई है? क्या लगता है? ट्रैक्टर 2 लोकसभा क्षेत्रों में जुताई हुई कैसी, जमीन कैसी तैयार हुई है, ये क्या आपने इनेलो के चश्मे से देखा था? मैं बता रहा हूँ, जिस ट्रैक्टर ने जो इनेलो का चश्मे का जो नंबर था वो ज्यादा कुछ खराब हो गया। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, राजीव भाई बैठे हैं, परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा जो ट्रैक्टर है वो हमारे साथ चला था और उसने हरियाणा के अंदर कमल के फूल की खेती में हमारा सहयोग किया है। और कल जो निर्णय आने वाला है, जो हरियाणा की जनता ने जो निर्णय दिया है, जो हिंदुस्तान की जनता ने निर्णय दिया है, वो कल आप देखने वाले हैं। बीजेपी एनडीए के साथ पूरी मेजॉरिटी में आने वाली है। इसमें भी मुझे ऐसा लगा जैसे करनाल में तो बहुत उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही थी। नहीं देखो, सिरसा में बंजर जमीन है, ट्रैक्टर को वहीं भेज देते हैं, करनाल कर देगा। ऐसा नहीं है। कल देखो, ट्रैक्टर जाना नहीं चाहता था शक्ति, इन्होंने दबाव बना के ट्रैक्टर के ड्राइवर पर उसे सिरसा जाने के लिए मजबूर किया। आप अश्विनी चोपड़ा जी बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं और उनको बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। उन्होंने करनाल के अंदर जिस प्रकार से लहर चलाई है, अच्छा वो भी आपको कल जी आपने अभी आपकी बात में सुन रहा था गौर से, आपने कहा कि ट्रैक्टर के साथ जो हमारा संबंध है या वो बहुत अच्छा रहा या रहने वाला भी है, आगे भी रहने वाला है क्या? निश्चित तौर पे जो एनडीए के अलायंस है वो हमारे साथ चलने वाले हैं और चलेंगे। ये मोदी जी ने भी कहा है, राजनाथ जी ने भी कहा है, और इसके लिए मेरे को दोबारा बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो विधानसभा के जो बस आते ही वो चुनाव आने ही वाले हैं। अभी तो 10 खेतों की खेती थी, अभी तो 10 खेती, 90 अभी 90 खेतों का ज्यादा अभी तो 90 विधानसभाओं का है, उसमें भी हमारी खेती। कमल इतना आसान नहीं होगा खिलना इस बार। नहीं ऐसा नहीं है, कमल तो ये कमल तो वो है जो हरियाणा की कीचड़ के अंदर खिला। आपने अपनी बातचीत जो इन लोगों ने कीचड़ खिलाई उसके अंदर खिला। आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा कि सुपड़ा साफ जी, ये शायद आपने कांग्रेस पार्टी के नजरिए से कहा या फिर इसमें इंडियन नेशनल लोक दल भी शामिल है? जो हमारे खिलाफ थे मैंने उनके लिए कहा है, जब कांग्रेस हो चाहे इनेलो, तो इनेलो बिल्कुल खिलाफ कहा थी, इनेलो तो समर्थन किया। नहीं इनेलो हमारे साथ कहा करेंगे, गलत बात। इनेलो आपके साथ और पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि आपने अपने पुराने सहयोगी को इतनी कड़ी नजर से देखा, वो बार बार आपके पास आए बातचीत करने के लिए, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। नहीं, पुराने सहयोगी जिस प्रकार से आ रहे थे, जिस प्रकार से नखरे दिखा रहे थे, जिस प्रकार से उनकी बयान कोई नखरे नहीं दिखा रहे। नहीं कोई नखरे नहीं, उन्होंने तो साफ बोला है, उन्होंने अपनी हर उसमें बोला है कि भाई मोदी जी का हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम समर्थन करेंगे, उपेक्षा के बावजूद। अब मुझे आपको याद होगा, आपकी उपेक्षा के बावजूद वो मोदी जी का झंडा लेकर घूमते रहे, उनके कई नेता मोदी जी की वकालत करते रहे। और कैसा सम्मान चाहिए सर? अगर मोदी जी की लहर को भुनाने के लिए किसी ने अपने फायदे के लिए अगर मोदी जी के बारे में कहा होगा तो अलग बात है, परंतु उन्होंने अगर उनका फायदा होगा तो वो किसके खाते में जाएगा और कहां जाकर गिरेगा? उनका फायदा होगा, पहली बात तो फायदा होने वाला नहीं है। अगर गलती से फायदा होने की उम्मीद वो लगा के बैठे हैं तो मुझे लगता है वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। यानी कांग्रेस पार्टी की तरह इनेलो का भी सुपड़ा साफ आप कर रहे हैं। बिल्कुल, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। देश में मोदी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। माना इनेलो की 3, 4, 2, 1 अगर कोई भी सीट आ जाती है, ठीक है, और कल को समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, तब क्या स्थिति रहने वाली है? ऐसा है, लेंगे या नहीं लेंगे? हमें समर्थन की, हमने एक अभी गडकरी जी का बयान था परसों, आपने सुना होगा कि हमारे पार्टी में सभी दलों का स्वागत है। अगर कोई आता है और कोई सहयोग करता है, वो इनेलो के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारा सहयोग करता है तो उसका स्वागत है, शर्ते की जो क्योंकि हम देश के विकास के लिए अगर तो हमारा सहयोग गठबंधन करें न करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाए न बढ़ाए, पूरे देश की जो हमारे वो सम्मान दे या ना दे, लेकिन अगर वो समर्थन दे रहा है तो चलो ले, सरकार बनने में समर्थन हो तो स्वागत है। गडकरी जी ने कहा है, पार्टी के नेता हैं हमारे बहुत वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी हमारे को मुझे लगता है कि इस बारे में जेटली जी से ही जेटली साहब अच्छा बयान देंगे, जेटली साहब अच्छी बात भी कहेंगे। राजीव जेटली साहब आप प्रदेश प्रवक्ता हैं
इंडियन नेशनल लोकदल के। जेटली साहब, कल नतीजे आने वाले हैं, देश प्रदेश दुनिया इन नतीजों का इंतजार कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल अब फाइनल तौर पर क्या एसेस करके चल रही है? राजीव जी, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम चुनाव से पहले ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट की शाम पे डिस्कशन कर रहे हैं। जितना कॉन्फिडेंस आप मुझे दिखा रहे हैं जी, उतना कॉन्फिडेंस तो इनके मोहन भागवत जी ने भी नहीं दिखाया, जिन्होंने पूरे देश के अंदर आपने आरएसएस। एक मिनट मुझे राजीव जी, एक मिनट मुझे, एक मिनट, आपने बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। आपके मोहन